Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Navya Naveli, जो खुद का आइडेंटिटी सस्टेनेबिलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड बना रही है। बट जैसे मेजॉरिटी केसेस में वी हैव सीन, जब भी एक्सट्रीमली रिच लोग सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं या आम लोगों को स्कूल करते हैं ऑन हाउ टू बी सस्टेनेबल, वही देन खुद जाके ऐसी चीजें करेंगे जो बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा। नव्या एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी है एंड दूसरी तरफ उसकी पूरी फैमिली खुद के उनके घर में जो एक लेडी है जो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नव्या नवेली जो है वो अमिताभ बच्चन जया बच्चन की ग्रैंड डॉटर है। हर ग्रैंडफादर इज नो डाउट वेरी रिच, लाइक अराउंड 1600 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। बट नव्या के जो फादर है वो खुद एक बड़ा एम्पायर चलाते हैं। नव्या के डैड का नाम निखिल नंदा है। उनकी जो कंपनी है स्कॉट्स कुबोटा, उसका नेटवर्थ अराउंड 8000 करोड़ से भी ज्यादा है। एंड नव्या इज लिंक्ड टू दिस फर्म। शी वर्क्स विद हर डैड। स्टिल शी सेज कि वो कैपिटलिस्ट नहीं है, बीच में है वो सोशल एंटरप्रेन्योर भी है। अभी प्रोजेक्ट नवेली जैसे सर्टेन प्रोजेक्ट्स नव्या ने इनिशिएट किए हैं। बट अंडरस्टैंड, एक CSR करके टर्म रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जिन भी कंपनीज का नेटवर्थ सर्टन करोड़ से भी ज्यादा रहता है उनके लिए दिस गेट्स मैंडेटरी, यानी कि सर्टन फंड उन्हें सोशल कॉज में देना पड़ता है। तो एट टाइम्स कंपनी क्या करती है कि किसी NGO के साथ पार्टनर अप करेगी या खुद का ही एक फाउंडेशन फैमिली में ओपन कर देगी एंड वहां पे उनका फंड ट्रांसफर किया जाता है एंड देन उसको सोशल कॉज के लिए यूज किया जाता है। तो नव्या के जो भी ये सोशल प्रोजेक्ट्स है वो मोस्टली उसके डैड की कंपनी के CSR प्रोजेक्ट के अंडर आते होंगे। स्टिल इट इज अ ग्रेट थिंग। बट प्रोजेक्ट नवेली ये जब पेज मैंने देखा तब आई नोटिस्ड कि जनवरी 2023 को ये पेज की शुरुआत हुई, इस पे पहला पोस्ट आया एंड देन अप्रैल 2024 के बाद से पेज इन अ वे साइलेंट चला गया है। एंड इट इज ऑड क्योंकि कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट नवेली के बारे में नव्या बात करती थी एंड सडनली इसको साइडलाइन किया गया। बट अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो सितंबर 2024 में नव्या ने एक पोस्ट के थ्रू ये अनाउंस किया था कि IIM अहमदाबाद में वो सिलेक्ट हो गई है। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे वो कोर्स नव्या ने सिलेक्ट किया जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, बट फिर आपका जो CV है वो इस केस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड नव्या का CV स्ट्रॉन्ग था ऐसा बोला जाता है। तो इट सीम्स एज इफ IIM में अप्लाई वो करने वाली थी, तो अपना CV स्ट्रॉन्ग बनाने के इंटेंशन से प्रोजेक्ट नवेली की शुरुआत की गई। बिकॉज 2024 के बाद कोई अपडेट नहीं है इस प्रोजेक्ट के अराउंड। एंड अभी फरवरी 2025 का ये पोस्ट देखो, दिस इज अ न्यू फाउंडेशन प्रोजेक्ट निमया। पोस्ट में यू कैन क्लियरली सी कि CSR इनिशिएटिव लिखा गया है और नव्या ये प्लेटफॉर्म की फाउंडर है। सी ट्रांसपेरेंसी रहा है नव्या के प्रोजेक्ट्स में, दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। बट हाँ, जिस वे से नव्या खुद को पोर्ट्रे कर रही थी निखिल कामत के पॉडकास्ट पे, दैट शी वांट्स टू डू सर्टेन थिंग्स विद पर्पस एंड नॉट कंप्लीटली बी अ कैपिटलिस्ट, ये स्टेटमेंट इतना ट्रू नहीं लग रहा। रीजन बीइंग, जो नव्या प्रीच करती है वो खुद वो इनकलकेट नहीं करती। रिसेंटली नव्या के खुद के पेज पे एक रील उसने पोस्ट किया था जो पैड्स के अराउंड था कि कैसे इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड क्लॉथ से बना हुआ पैड या डिफरेंट अल्टरनेटिव्स शुड बी प्रमोटेड। अगेन अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। बट ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये देखने मिलता है, डीप रूटेड इश्यूज को वो टच ही नहीं करते। आम लोगों को तो ये लोग लेक्चर दे देंगे कि हाउ टू बी थॉटफुल एंड कैसे वेस्ट नहीं जनरेट करना है, बट देन कट टू खुद ऐसे इंडस्ट्री से प्रोडक्ट खरीदेंगे जो ना ही सिर्फ क्रुएल्टी से भरा है, पर अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको हाई वाटर कंजम्पशन लगता है, प्लस पोल्यूशन फैलता है। और वो इंडस्ट्री है लग्जरी बैग्स का इंडस्ट्री। वहां का वाटर कंजम्पशन, क्रुएल्टी, पोल्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ना बड़ा इशू है ये। स्टिल नव्या ने कई बार एयरपोर्ट जाते वक्त या वेकेशन के दौरान अपना गुची, LV एंड देन अलग अलग लग्जरी बैग को फ्लॉन्ट किया है। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये लोग दिखाते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं, सोशल कॉज से रिलेट करते हैं, बट एक्चुअल में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनको कॉल आउट करने के लिए दे आर नॉट रेडी। जहां से इम्पैक्ट हो सकता है उस इशू को हाथ भी नहीं लगाते। हार्डली किसी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन को आपने देखा होगा लग्जरी बैग्स के अगेंस्ट बात करते हुए। क्यों नहीं कर रहे ये लोग? तब आपको प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी या पोल्यूशन के बारे में ख्याल नहीं आता। व्हाई कांट दे बी वोकल? बिकॉज खुद वो उसके कंज्यूमर है एंड ऑल्सो आगे जाके अगर कोलैब करने का मौका मिले तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ब्यूटी इंडस्ट्री इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, स्टिल नो वन इज कॉलिंग देम आउट। इंस्टेड उनके साथ कोलैब किया जा रहा है। इनका खुद का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसमें इश्यू नहीं है कि नव्या सोशल कॉज के बारे में बात करिए, अवेयरनेस फैला रही है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में भी बात हो। देन बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जिसके अराउंड कई प्रोजेक्ट नव्या कर रही है एंड कई बार उसने अपने स्टेटमेंट में अपने मॉम एंड ग्रैंड मदर का एग्जाम्पल दिया है जब वो एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इन्होंने एक्चुअल में ऐसा कुछ किया है या प्रमोट किया है या सपोर्ट किया है वुमेन एम्पावरमेंट को? ईयर्स अगो जब अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में लॉन्च हो रहे थे तब ये बोला जा रहा था कि श्वेता बच्चन को इस इंडस्ट्री में उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया था, परमिशन नहीं था, सिर्फ अभिषेक बच्चन को अलाउड था कि वो एक्टर बन सकते हैं। देन जब ऐश्वर्या राय इनकी डॉटर इन लॉ बनी तब दो श्वेता बच्चन ऐसे पोस्ट डालती है दैट शी इज अगेंस्ट पेट्रियार्की, बट एंड में एग्जैक्टली उसका अपोजिट उन्होंने किया। आफ्टर मैरिज ऐश्वर्या से एक्सपेक्ट किया गया कि वो अपना स्टारडम जो है
उसको टोन डाउन करे। इंटरव्यूज के दौरान जो स्टेटमेंट्स दिए हैं जया जी ने कि उन्हें ऐश्वर्या इसलिए पसंद आती है क्योंकि गेट टुगेदर के दौरान वो पीछे खड़ी रहती है, स्टार है स्टिल वो दिखाती नहीं। सी इट इज अ गुड थिंग टू बी हम्बल, बट इनके दूसरे भी आप स्टेटमेंट्स देखना। ऐश्वर्या अगर बैक स्टेप लेती है तो उसको प्रेज किया जाएगा, बट अगर उसकी कोई फिल्म आ रही है तो वही इंथुजियाज्म के साथ उसको सपोर्ट नहीं मिला है। श्वेता बच्चन के कई ऐसे क्लिप्स है जहाँ पे वो ओपनली ऐश्वर्या को इग्नोर करी है। दो ऐश्वर्या बहुत बड़ी स्टार थी, स्टिल वो हम्बल वे से सामने से फोटो उसके लिए आती थी, बट ऐसा लगता था कि श्वेता को उसके साथ पोज नहीं करना, अवॉइड करना है। सेम चीज आर्चीज के प्रीमियर के वक्त भी हुई। सामने से ऐश्वर्या जो है वो अप्रोच कर रही थी, उसने अगस्त्या को जाके अप्रोच किया, पर पूरी फैमिली ऐश्वर्या के प्रेजेंस को इग्नोर कर रही थी। मतलब आपके खुद के फैमिली में जो इतनी बड़ी स्टार है उनके प्रेजेंस को आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते, उनको हाइप अप नहीं कर सकते, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जोर से आप बात नहीं करते, एंड देन यू टॉक अबाउट एम्पावरिंग अदर्स। नव्या नवेली नंदा को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा भी गया था कि क्या वो ऐश्वर्या को लाएगी अपने पॉडकास्ट पे, एंड वो पॉइंट को कम्प्लीटली उसने इग्नोर किया। इस फैमिली के सर्टेन लोगों ने ओपनली प्रॉपरली कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि ऐश्वर्या राय कितनी बड़ी स्टार है, एंड दैट इज अ सैड थिंग। प्लस दुनिया में चेंज लाने की बात ये लोग करते हैं, ये बोला जाता है कि बी काइंड टू ईच अदर, बट नव्या की खुद की ग्रैंड मदर इतना रूड एंड बुरे वे से दूसरों को ट्रीट करती है कि इट इज ऑफुल। एंड उनके बारे में इसलिए बात हो रहा है बिकॉज एज एन एग्जाम्पल नव्या ने अपने इंटरव्यूज में उनके बारे में बात किया है। उनके पीछे एक एजेड फीमेल थी जिसने बहुत स्वीटली उनको अप्रोच किया था, वो मे बी फैन है, एंड उस लेडी के हस्बैंड भी साथ में थे। दे वर सो हैप्पी, उनको लगा एक फोटो मिलेगा, बट आप देखना जया जी का रिएक्शन क्या था। सी आई अग्री कि डायरेक्टली वो लेडी को जया जी को टैप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद कि कोई उनके स्पेस में आए। आवाज देके पूछना चाहिए था पहले, फिर मोबाइल निकालना चाहिए था। पर ये पहले बार जया बच्चन का ऐसा बिहेवियर देखने नहीं मिला। वो सबको ऐसे ट्रीट करती है, उनको देख के ऐसे एक्सप्रेशंस देती है एज इफ उनको घिन आ रहा है। तो वाइल यू आर टेलिंग अदर्स टू बी काइंड, सपोर्ट वुमेन, बाहर आप बदलाव लाने का ट्राई कर रहे हो, थोड़ा बदलाव फैमिली के अंदर भी आपको लाने का ट्राई करना चाहिए। इतना नेटवर्क जो है वो फैंस की वजह से ये बच्चन फैमिली का, एंड स्टिल इस पॉइंट पे दे आर ट्रीटिंग देयर फैंस लाइक दिस। नव्या ने ये सोशल एंटरप्रेन्योर का जो करियर है वो जस्ट शुरू किया, बट बिकॉज शी इज लिंक्ड टू बच्चन क्लैन एंड हर फादर इज सो पावरफुल, तो ऑलरेडी उसे कई सारे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों से अवार्ड्स मिल रहे हैं। एंड दूसरी तरफ एक्चुअल में जो सोशल एंटरप्रेन्योर है, चेंज लाने का ट्राई कर रहा है, उनको ये रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। एंड नव्या का ऐसे ही मैंने एक इंटरव्यू देखा जो रोड सेफ्टी के अराउंड था। अभी ये पैनल का पार्ट नितिन गडकरी भी थे एंड अमिताभ जी भी वहाँ पे थे। एंड नव्या को यंग जनरेशन क्या सोचती है वो पर्सपेक्टिव को टेबल पे लाने के इंटेंशन से इन्वाइट किया गया था। एंड नव्या कुछ 27 ईयर्स ओल्ड है, तो आई वॉज एक्चुअली अज्यूमिंग कि इतने अवार्ड्स उसको मिले हैं, इतना अवेयरनेस से रिलेटेड कॉन्स्टेंटली सेशंस वो करती है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एटलीस्ट वो पुट फोर्थ करेगी रोड सेफ्टी के अराउंड। बट जब नव्या के पास माइक आया एंड ये पूछा गया कि यंगस्टर्स का क्या थॉट है रोड सेफ्टी के बारे में, या वो कुछ इनपुट दे सकती है क्या इस पे, तब शी सेज कि रास्ते पे चलते वक्त यंगस्टर्स मोबाइल यूज करते हैं, चलते वक्त मोबाइल नहीं देखना चाहिए, या गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। इतना बेसिक पॉइंट उसने सामने रखा। अग्रीड ये वैलिड पॉइंट है, बट इस पॉइंट के साथ कुछ इंपैक्टफुल पॉइंट भी नव्या पुट फोर्थ करती तो थोड़ा इंप्रेसिव लगता, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एंड हाउ इज दिस रिलेटेड टू यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या पैनल में नया डिस्कशन ला रहे हो, रोड सेफ्टी के अराउंड स्ट्रॉन्ग बदलाव क्या लाया जा सकता है, इस पे नव्या का कुछ इनपुट नहीं था। तो इस स्पेसिफिक इंटरव्यू को देख के ऐसा लगा कि नव्या को ओवर हाइप किया जा रहा है एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। सरफेस लेवल पे वो इश्यूज के बारे में बात करी है। अभी निखिल नंदा जी की जो कंपनी है वो ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है, एंड दूसरे कैटेगरी में भी दे ऑपरेट, एंड वो ऐसा कैटेगरी है जिसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। कुछ महीने पहले एक पर्सन जिनका नाम जितेंद्र था, वो एक ट्रैक्टर डीलरशिप ओन करते हैं, एंड उनका निखिल नंदा की कंपनी के साथ डीलिंग था। उत्तर प्रदेश से वो थे, एंड न्यूज में ये आया दैट उन्होंने खुद की जान ले ली, एंड यूपी में फिर केस दर्ज हुआ। मे बी उस पर्सन के फैमिली ने किया था निखिल नंदा के अगेंस्ट, स्टेटिंग दैट कि उनके कंपनी के लोगों ने इतना प्रेशर डाला ट्रैक्टर के सेल्स को बढ़ाने के लिए, जिसके चलते उस पर्सन ने ऐसा कदम उठाया। अभी निखिल नंदा की कंपनी ने स्टेटमेंट ये दिया था कि ये सब एलिगेशंस ट्रू नहीं है, एंड इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा सहयोग करेंगे। इट इज पॉसिबल कि डायरेक्टली निखिल नंदा कम्युनिकेशंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके कंपनी के एम्प्लॉयज के थ्रू सब कॉन्वर्सेशन जाता हो, एंड वहां से किसने प्रेशर डाला होगा। बट पॉइंट हियर इज कि ये जो कंपनी है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके लिए सेल्स कितना मैटर करता है। नव्या को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि करंटली वो ऑलरेडी उनके साथ काम करी है, एंड शी इज गेटिंग ट्रेंड। दो वो इस पॉइंट पे खुद को सोशलिस्ट पोर्ट्रे करना चाहती है, बट डाउन द लाइन कुछ साल बाद मे बी जब कंपनी में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो जाएगी, तब एज अ कैपिटलिस्ट ही वो फंक्शन करते हुए दिखाई देगी, बिकॉज ऑलरेडी उसने ये बोल दिया है कि अपने टाइम का 60% वो अपने डैड की कंपनी को देती है। एंड जिस वे से नव्या फंक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जो सोशल कॉज के बारे में वो बात करी है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक्शंस परफॉर्म करना इज वेरी ऑड। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नव्या नवेली नंदा जो सोशल मीडिया पे अपना आइडेंटिटी बिल्ड करी है, इमेज बिल्ड करी है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।